हेलो गाइस, वेलकम टू सुरभीज एजुकेशन नवल पाटिल एकेडमी। स्ट्रेट लाइन चैप्टर का आज अपने को एक नया टॉपिक सीखना है, किंतु नया टॉपिक सीखने से पहले जो पुराने टॉपिक अपने हुए हैं, जे मागचे टॉपिक आपले झाले, त्या टॉपिकवर एकदा आपण रिव्हिजन घेऊ. म्हणजे आतापर्यंतच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला कोणकोणते टॉपिक शिकवले. आज तक जितने भी वीडियो मैंने स्ट्रेट लाइन पे बनाए हैं, 3, 4, 5 वॉटेवर जितने भी होंगे, वो वीडियो में मैंने कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए हैं, वो उसकी पहले मैं रिवीजन लेता हूँ, बाद में अपन उसको प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. ठीक है बेटा, देखो क्या लिया. तो सबसे पहले हुआ था बेटा इंक्लिनेशन वाला कंसेप्ट. कौन सा कंसेप्ट है बाबा? इंक्लिनेशन. इंक्लिनेशन मतलब रहता है एंगल, मतलब रहता है थीटा. तो tan थीटा इज इक्वल टू था बेटा यम. सर यम क्या है? तो सेकंड टॉपिक अपन ने लिया था बेटा स्लोप ऑफ लाइन. यम इज इक्वल टू tan थीटा. अगर समझो मुझे पर्टिकुलर थीटा का आंसर निकालना है बेटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू यम, tan उधर जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स यम. ऐसे होता है. ठीक है, ये होगा बेटा थीटा. स्लोप ऑफ लाइन यम इज इक्वल टू tan थीटा, ये देखा था मैंने टॉपिक. बाद में कौन सा टॉपिक देखा था बेटा? थर्ड नंबर का इंपॉर्टेंट टॉपिक था बेटा वो स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स P, Q. P के कोऑर्डिनेट्स थे x1, y1 और Q के कोऑर्डिनेट्स थे बेटा x2, y2. x1, y1 एंड x2, y2 ऐसे कोऑर्डिनेट्स थे बेटा. तो फिर इसका फार्मूला क्या है? स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ये भी कंसेप्ट अपना हुआ था. बाद में एक कंसेप्ट देखा था बेटा, एक वीडियो में मैंने पैरेललोग्राम का कंसेप्ट देखा था. ABCD, AB का स्लोप और BC का स्लोप सेम आने को होना, AD का स्लोप और BC का स्लोप कैसे आने को होना बेटा? सेम. तो पैरेललोग्राम बनता है. ठीक है, ये ऐसे 3-4 कंसेप्ट आज तक अपने हो गए हैं. आज मैं एक नया कंसेप्ट शुरू करने वाला हूं. एकदम सिंपल है बेटा, एकदम सिंपल. कंसेप्ट क्या है वो आप समझ लो, प्रॉब्लेम सॉल्व करो. कंसेप्ट काय आहे तुम्ही समजून घ्या बेटा आणि प्रॉब्लेम सॉल्व करा. दॅट्स व्हेरी व्हेरी सिंपल. म्हणजे काय होणार, एक एक कंसेप्ट या लाइन मध्ये आपण, ही आपली लाइन आहे बेटा, रिपीटर्सची लाइन आहे आपली, ही आपली लाइन है, एक एक अपन भर रहे. बचपन में क्या हुआ था, मैं कांचा खेलता था, 20-20, 30-30 कांचे लेके जाता था मेरे एरिया में और खेलता था, और मैं हर बार जीतता था. मैं हारा कभी नहीं, रोज जीतता था. मैं ईमानदारी से खेलता था, जीतता था. जिस दिन नहीं जीता मैं ईमानदारी से, मैं बेईमानी करके जीतता था, लेकिन जीतना जरूरी है. वैसे बेटा फिर क्या हुआ, धीरे धीरे मेरे घर में कांचे जमा हुई. पहले 10 थी, बाद में 20, बाद में 30, बाद में 40, 50, ये पूरा डब्बा भर गया. इतना बड़ा डब्बा. धीरे 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 एक दिन में भर गया क्या? नहीं. पहले दिन मेरे पास 10 ही कांचे थी, फिर 20, 30, 40, 50 ऐसे बढ़ते 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 गई. सेम बेटा क्या है, ये स्ट्रेट लाइन का टॉपिक है. पहले दिन क्या पढ़ाया मैंने? पहले दिन आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया. ओके, आपके खाते में ये जमा हो गया बेटा, इतने पैसे आपके खाते में जमा हो गए, इतने कांचे आपके खाते में जमा हो गई. बाद में मैंने क्या किया बेटा, सेकंड दिन ये टॉपिक पढ़ाया, वो जमा हो गया बेटा. बाद में थर्ड दिन ये ऐसे टॉपिक जमा हो गए. ठीक है, आज अपने को मुझे नया टॉपिक देखना है. क्या देखना है? देखो कौन सा टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है बेटा, देख लो सबने. नया टॉपिक अपने को शुरू करना है. द नेम ऑफ टॉपिक इज स्लोप पॉइंट फॉर्म. कौन सा टॉपिक लेना है बेटा मुझे? स्लोप पॉइंट फॉर्म.
सर हमें तो नाम से ही सब समझ में आता है, सर हमें तो नाम से पूरा समझ में आ गया। क्या? कि इसमें स्लोप रहता है, वेरी गुड। पॉइंट रहते हैं, उसका फॉर्म है, एकदम बराबर बेटा। ये देखो बेटा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की, वो लाइन का नाम है बेटा यल। एक लाइन ड्रॉ की, उस पे ये पॉइंट मैंने दिया x1 y1, पॉइंट अपना xy है, x एक्सिस y एक्सिस पे ये लाइन पैरेलल परपेंडिकुलर है। इसका फार्मूला क्या है देखो बेटा, y माइनस y1, y माइनस y1, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट x माइनस x1। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट x माइनस x1। दैट्स इट। मतलब आपको क्या निकालना पड़ता है बेटा, इक्वेशन निकालना पड़ता है लाइन का। देखो तुम्हाला काय करायचं बेटा, ही जी लाईन आहे बेटा यल, या लाईनचं इक्वेशन काढायचं आहे। कसं इक्वेशन? असं ax प्लस by इज इक्वल टू c या फॉर्म मध्ये, कोणत्याही फॉर्म मध्ये तुम्हाला इक्वेशन काढायचं आहे। मग इक्वेशन काढायचं आहे लाईनचं, मग तुम्हाला काय दिलंय, तुम्हाला पॉइंट दिलाय बेटा, एक स्लोप दिलाय, काढून घ्यायचं। दॅट्स व्हेरी सिंपल। नोट काय याच्यामध्ये, इक्वेशन ऑफ लाईन हॅव्हिंग स्लोप m, समजा एक इक्वेशन ऑफ लाइन है, त्याचा स्लोप m आहे, एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। समजा बेटा हा ओरिजिन पॉइंट आहे 0, याच्यामधून जर लाइन पास केली तर कोणते पॉइंट्स राहणार आहे, कोऑर्डिनेट्स काय राहणार आहे, 0,0 0,0 कोऑर्डिनेट राहते बेटा। म्हणजे y माइनस x1 चा आंसर 0, y1 चा आंसर 0, y माइनस 0 इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट x माइनस 0, y इज इक्वल टू mx। दैट्स इट। ये ओरिजिन से पास हुआ तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है अपना, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट x माइनस x। अभी देखते हैं बेटा अपन प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलो बेटा देखो बेटा, पहला प्रॉब्लम मैं लेता हूं। फाइंड द equation of line passing through the points 3, -2 with slope -2। एकदम सिंपल क्वेश्चन है बेटा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन मतलब आपको लाइन का इक्वेशन निकालना पड़ता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन मतलब आपको क्या करना पड़ता है बेटा, लाइन का क्या निकालना पड़ता है, इक्वेशन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, किससे पास होते बेटा, 3, -2 से पास होते, विथ स्लोप, स्लोप क्या है बेटा -2। कौन सा फार्मूला यूज करना, स्लोप पॉइंट फॉर्म। दैट्स वेरी वेरी सिंपल। मतलब सर आप हमें क्वेश्चन कैसा है वो तो बताओ, ठीक है। देखो बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3, -2 विथ स्लोप -2। सबसे पहले एक बात आप समझ लो कि प्रॉब्लम में क्या दिया है, क्या निकालना पड़ता है। अपने को पॉइंट दिया है, स्लोप दिया है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना पड़ता है। पॉइंट दिया है, स्लोप दिया है, पॉइंट दिया है, स्लोप दिया है, पॉइंट स्लोप पॉइंट फॉर्म। If I want to calculate the equation of line and points and slope are given, then compulsory I have used the standard formula. The name of that formula is slope point form. Y minus y1 is equal to m in bracket x minus x1। That's a very very simple formula। देखो बेटा कैसे करना है बेटा, तो इसको फिर मैं लिखता हूँ given point of the line किंवा on the line x1 y1 having slope m is given by, नहीं तो फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म इज गिवन बाय
y माइनस y1 इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट x माइनस x1। अब देखो बेटा x1 y1 क्या है, x1 है बेटा 3, y1 है -2 और m है बेटा -2। x1 y1 है ना बेटा, ये यहाँ पे पुट करो बेटा, y माइनस y1 क्या है -2 माइनस माइनस +2, m क्या है -2, x माइनस x1 क्या है 3, y +2 इज इक्वल टू -2x +6। अब क्या करता हूं देखो बेटा मैं, जो भी अपने वेरिएबल है ये बेटा इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में पूरे वेरिएबल x y z पूरे वेरिएबल, और लेफ्ट हैंड साइड में पूरे कांस्टेंट, राइट हैंड साइड में पूरे के पूरे वेरिएबल, लेफ्ट हैंड साइड में पूरे के पूरे कांस्टेंट। ओके नो प्रॉब्लम। मतलब देखो बेटा ये वेरिएबल है, इधर लेके आओ तो माइनस का प्लस होगा, ये कांस्टेंट है ये उधर लेके जाओ, वेरिएबल इधर कांस्टेंट उधर, तो 6 इधर आएगा तो प्लस हो गया, तो 6 प्लस हो गया, प्लस y एज इट इज इक्वल टू 6 -2। सर कैसे, अरे मेरे भाई -26 का क्या हो गया, +26 प्लस y एज इट इज, प्लस उधर गया तो क्या हो गया माइनस, मतलब 26 प्लस y इज इक्वल टू 4। ओके, दिस इज द required equation of line, this is the required equation of line। देख लो बेटा कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब देखते हो बेटा मैं सेकंड क्वेश्चन, चलो ये क्वेश्चन हो गया बेटा पहला, सेकंड क्वेश्चन में चेंज करता हूं मैं थोड़ा सा इधर, बाकी तो सेम ही है। Find the equation of line passing through the points 1, 2, 1, 2 having slope -3/2। ओके, कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं बेटा, कुछ भी टेंशन नहीं है। पहले वैसे प्रॉब्लम है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, आपको लाइन का इक्वेशन निकालना है। सर उन्होंने इसमें पॉइंट्स दिए क्या, यस पॉइंट्स क्या है 1, 2 विद स्लोप -3/2, स्लोप क्या है बेटा -3/2, ऐसा स्लोप है। ठीक है, अब मैं देखता हूं इसको कैसे सॉल्व करना है। बोलो बेटा x1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 2, x1 y1, स्लोप क्या है, स्लोप की वैल्यू है -3/2। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। मतलब कैसे देखो बेटा, y माइनस y1 क्या है 2 इज इक्वल टू m क्या है -3/2, x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 1, x माइनस x1 इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट y माइनस y माइनस y1 इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट x माइनस x1। ये 2 जो है ये इधर डिवाइड है तो इधर मल्टीप्लाई होता है पूरे ब्रैकेट को, मतलब 2 इन ब्रैकेट y माइनस 2 इज इक्वल टू -3 इन ब्रैकेट x माइनस 1, तो y माइनस 4 इज इक्वल टू -3x प्लस 3। सर कैसे, अरे कैसे क्या कैसे, 2 अंदर मल्टीप्लाई, कैसे क्या कैसे, 2 अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद मिलते हैं पैसे, 2 अंदर मल्टीप्लाई 2 into y 2y -4 इज इक्वल टू -3x माइनस माइनस प्लस। अब देखो बेटा क्या करना, -3x इधर 4 उधर, तो माइनस का क्या होगा बेटा प्लस ट्वाइस y इज इक्वल टू 3 प्लस 4, 3x प्लस ट्वाइस y इज इक्वल टू 7। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ये क्या हो गया बेटा लाइन का इक्वेशन। ठीक है, देख लो बेटा इसको एक बार।
अब देखो बेटा नंतरचा क्वेश्चन पहा बेटा कसा आहे. सिंपल क्वेश्चन आहे बेटा, फक्त पॉइंट थोडेसे वेगळे. पॉइंट नंबर 3,2 स्लोप ऑफ 45 डिग्री. अरे बाप रे सर, ये प्रॉब्लम तो हमको डेंजर लग रहा है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3,2 विथ स्लोप 45. डरने का नहीं, टेंशन नहीं लेने का. सर x1 की वैल्यू क्या है 3, y1 की वैल्यू क्या है 2, m क्या है सर, m तो 45 डिग्री है, तो फिर m का आंसर 45 होता है क्या? नहीं मेरे भाई, जब भी आपको अँगल की व्हॅल्यू दी है, जेव्हा तुम्हाला अँगल दिलेला असते तेव्हा तो अँगल घ्यायचा बेटा, टॅनचा अँगल घ्यायचा, टॅन. कारण की m इज इक्वल टू टॅन थीटा. ओके, m इज इक्वल टू टॅन 45. m इज इक्वल टू टॅन 45 काय होते 1. म्हणजे m चा आन्सर काय झालं 1. अच्छा, म्हणजे सर जेव्हा ते आम्हाला अँगल देतात त्यावेळेस त्यांचा अँगल घ्यायचा का? हो, सो व्हेरी व्हेरी सिंपल. मतलब देखो बेटा y माइनस y1 क्या है बाबा 2, m क्या है बाबा 1, x माइनस x1 क्या है 3, x1 y1 45 म्हणजे tan थीटा, tan 45 1. y minus 2 is equal to x minus 3. x इधर 2 उधर, x प्लस है तो प्लस का क्या होगा माइनस, प्लस y is equal to minus 3 plus 2. क्या minus x plus y is equal to minus 1. This is the required equation of line. ये हो गया बेटा यहाँ पे अपना एक टॉपिक खत्म. मतलब क्या किया मैंने, सिंपल आज नया टॉपिक शुरू किया. कौन सा? स्लोप पॉइंट फॉर्म. स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या है? x से रहता, y से रहता, उस पे एक लाइन रहती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट x माइनस x1. पॉइंट दिया रहता, स्लोप दिया रहता, आंसर निकालो, हो गया. सर हमको स्लोप नहीं सर मालूम, हमको एंगल मालूम है. तुमको एंगल मालूम है, लेकिन साथ में मेरे भाई ये फार्मूला भी मालूम है, m इज इक्वल टू tan थीटा. इसमें वैल्यू पुट कर देना, आंसर निकल जाता. हो गया, दैट्स इट. यहाँ पे अपना पांचों टॉपिक भी हो गया. आई होप ये टॉपिक आपको समझा होगा. आप सब जन इसको और अच्छे से देखो, राइटिंग वर्क कंप्लीट करो, होमवर्क कंप्लीट करो. तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद.